हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश ठाकुर और मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स@रमेश ठाकुर। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने हैं लीनियर मोशन के टॉपिक्स की। लीनियर मोशन में और हम बात कर रहे थे ग्राफ्स की और हम पहुंच गए थे आकर के एवरेज। हम एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड speed in different situations. एवरेज एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशंस की बात कर रहे थे हम। और हमने बात की थी कि अगर इफ टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, अनइक्वल हाफ्स हैं, एक जैसे नहीं है, तो सिचुएशन आपके पास है कि व्हेन आपके पास बात कर रहे थे हम केस वन, व्हेन टोटल distance covered is divided into two different halves and covered with speeds v1 and v2। इनकी हम ये कह सकते हैं बिकॉज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है एवरेज स्पीड। अब हमने क्या, बिकॉज जब भी थोड़ा कंफ्यूजन हो तो आप फॉर्मूले पर जाएं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम बात कर रहे हैं कि जब टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, तो सिचुएशन क्या बनेगी? तो हम लिखेंगे, अब आपके पास है, या आप बोल सकते हैं व्हेन S and V are known। इनकी एवरेज स्पीड तो डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंड कर, लेकिन आपको डिस्टेंस टाइम की जगह आपको डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो, तो क्या करेंगे? तो आपके पास है, जैसे आपके था क्वेश्चन कि इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इफ AV इज द टोटल डिस्टेंस एंड कवर्ड इन टू हाफ्स S1 S2 V1 V2। आपको टाइम नहीं दे रखा है। हमें पता है कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम होता है दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम क्या कर सकते हैं? टोटल, तो देयरफॉर एज पर द डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस इज S1 प्लस S2 डिवाइड बाई, आपके पास होता है टोटल टाइम। If T1 is the time taken to cover distance S1 and T2 is the time taken, but they are not given us। तो एवरेज स्पीड तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन लिख लिया। अब हमारे पास क्या है? बट यहाँ से आपके पास है बट T1 इज इक्वल्स टू S1 by V1 एंड T2 इज इक्वल्स टू S2 by V2 होता है। यहाँ इस इक्वेशन में हम पुट कर दें तो क्या बन जाएगा? तो अगर हम इस इक्वेशन में बात करें तो क्या बन जाएगा? आप देखो, एवरेज V एवरेज इज इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज V, दैट इज S1 S2 तो वैसे ही है S1 प्लस S2, बट इन प्लेस ऑफ T1 एंड T2 वी कैन राइट S1 by V1 प्लस S2 by V2। ओके, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है जी। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड। हमने फोकस किया एवरेज स्पीड के ऊपर। एवरेज स्पीड इज द
is defined as the total distance covered upon total time taken to cover that distances. अब हमारे पास है स्पेशल केस बनाने इसको, तो स्पेशल केस कैसे बन जाएगा? वी टॉक अबाउट स्पेशल केस। अब स्पेशल केस क्या बन जाएगा इसमें? if S1 is equals to S2 is equals to S, it means when total distance covered is divided into two equal halves, क्या बन जाएगा? when total distance covered is divided into two equal halves, अब आपके पास है इक्वल हाफ है इनके। अब सिचुएशन ये है, अब सिचुएशन क्या है कि टोटल डिस्टेंस कवर एग्जैक्टली एस और एस में लिख दिया, तो टोटल डिस्टेंस है 2s, है ना, ये से लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 2s। एग्जैक्टली इक्वल हाफ से कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स v1 एंड v2 से स्पीड हुई है, लेकिन अब बराबर हो गए। तो देखो दिस इज द इक्वेशन, तो ये आपके पास फॉर्मूला है, तो क्या बन जाएगा? देन इन दिस सिचुएशन v एवरेज विल बी इक्वल टू, किसके बराबर हो जाएगी? S1 भी S है, S2 भी S है, और SY V1 प्लस SY V2 बन गया। ओके, अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? अगले स्टेप में बन जाएगा दैट इज V एवरेज इज इक्वल्स टू 2s डिवाइड बाई, यहाँ पे s कॉमन हो गया तो 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ओके, s से s कट जाएगा, V एवरेज इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। दिस इज द फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला ही है। अब इसको सिंप्लीफाई बाद में करते हैं, अदरवाइज ये भी एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा बन गया? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड 1 प्लस V1 प्लस 1 बाई V2। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बहुत आसान सा फॉर्मूला बन जाता है, लेकिन दिस इज, ये भी एक फॉर्मूला, ये सही, ये गलत नहीं है। आप इसमें भी वैल्यू पुट करें तब भी आंसर आ जाएंगे, और भी सिंप्लाई और लिख सकते हैं हम, और क्या बन जाएगा? V एवरेज इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाई, अगर यहाँ हम एलसीएम ले लें तो बनेगा V1 V2 प्लस V1, ऐसे बन जाएगा। और V एवरेज इज इक्वल, थर्ड टर्म चली गई ऊपर तो बन गया V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। आप V1 प्लस V2 लिखें चाहे V2 प्लस V1 लिखें, बिकॉज एडिशन में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फॉर्मूला क्या बन गया जी? इसका मतलब है देखो V एवरेज 2V1 V2 बाई V2 प्लस V2, लेकिन इट इज ए स्पेशल केस। स्पेशल केस है, कौन सा केस है? व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड दस फॉर्मूला टू फाइंड आउट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ट्वाइस द V1 V2। इसका एक न्यूमेरिकल करके देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलूं तो क्या बन जाएगा? मान लेते हैं ये कार, क्वेश्चन क्या बन सकता है न्यूमेरिकल? ए कार covers 1/2 of total distance covered with speed of 40 किलोमीटर पर आवर। ये कार कवर्स 1/2 of its total distance covered with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर एंड remaining half with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed? Find average speed of the car. What is the average speed of the car? If आप इसको न्यूमेरिकल क्या है आपके पास, मैंने क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल बनाया। न्यूमेरिकल में क्या हम कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस का कार ए और बी के बीच में, और टोटल डिस्टेंस को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, S1 S2 SS बराबर है कवर्ड विद स्पीड V1 कवर्ड विद स्पीड V2। फॉर्मूला क्या था आपके पास? V1 है दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर
and this is 60 किलोमीटर पर आवर, नथिंग एल्स इज गिवन टू यू, लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता तो कट जाता है, यानी इक्वल हाफ्स है, तो वी नो वी एवरेज इज इक्वल टू, लेकिन स्पेसिफिकली करना है, अगर इफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट डिवाइडेड, मैं एक एग्जांपल और करके बताऊंगा, तो देखो वी एवरेज इज इक्वल टू क्या बताया आपको, ट्वाइस ऑफ b1 b2 डिवाइड बाय b1 प्लस b2। if total distance covered is divided into two equal halves, only then we can make the use of this formula v average 2 b1 b2। तो वैल्यू पुट करो, v average b1 दे रखी है 40, 2 मल्टीप्लाइड बाय 40 इंटू 60 डिवाइड बाय 40 प्लस 60, क्या बन गया, क्या बन जाएगा जी, v एवरेज इज इक्वल टू आपके पास 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, ये जीरो कट गई, दो क्या बच गया, 6 टू जा 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ द कार विल बी 48 किलोमीटर पर आवर व्हेन टोटल डिस्टेंस covered by the car is divided into two equal halves, then ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक फॉर्मूला और देखूं तो इसको बोल सकते हैं, तो एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं जिसमें ये इक्वल हाफ्स नहीं है। अभी कार कवर्स आपके पास है, एक कार कवर्स 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस with speed ले लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर एंड remaining distance with the speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब टोटल डिस्टेंस इक्वल हाफ्स में नहीं है, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, अब देखो अब फॉर्मूला लगेगा वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, वी एवरेज, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं इट इज इक्वल टू एस, और डिवाइड किया टू हाफ्स में, एक क्या था, टोटल एस है तो एक क्या है, एस बाई 3 है, और एक क्या होगा, अब बचा कितना, एस माइनस एस बाई 3 दैट इज इक्वल टू 3s माइनस एस डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2s बाई 3, 2/3s है, इस एक s बाई 3 है और एक 2s बाई 3 है, दोनों को ऐड करके देखो, s बाई 3 प्लस 2s बाई 3 दैट इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 3s प्लस 2s दैट इज इक्वल टू 3s बाई s दैट इज इक्वल टू s। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस इज s। ध्यान रखना, गलत नहीं आना चाहिए, अगर इनको ऐड करके देखें तो s ही आना चाहिए। अब क्या कर दिया, इट इज कवर विद स्पीड v1, इसे कवर किया, इसकी स्पीड है v1 दैट इज इक्वल टू, फिर मैंने वही मार ली 40 किलोमीटर पर आवर, और ये जो v2 है दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड्स अलग हैं। हालांकि बोथ न्यूमेरिकल्स परटेन्स टू द एवरेज स्पीड, they are solved with average speed, the formula of average speed, but situations are different. In one case total distance covered is divided into two equal halves, but in another case a total distance is not divided into equal halves, their halves are different, then two different formulas has to be utilized, और दो ही हम अलग ही कर रहे हैं, तो v average is equals to क्या बनेगा, टोटल डिस्टेंस है s डिवाइड बाई, अब क्या किया, s को डिवाइड बाई, आप क्या लिखेंगे, S1 बाई v1 प्लस S2 बाई v2, दो अलग अलग थे, अब S1 कितना है और v एवरेज इज इक्वल टू s, तो s ही था, S1 कितना है, s बाई 3 और 3 इंटू कितना है 40, 3 इंटू 40 प्लस
एस डिवाइड बाई V2 कितना है, अब आपके पास है कितना है 2, यहाँ था 2s डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, ऐसे होगा। देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, अब फॉर्मूले में थोड़ी सी डिफिकल्ट, वो आसान हो गया था, अब थोड़ा डिफरेंट है, तो वी एवरेज क्या बनेगा, और वी एवरेज इज इक्वल्स टू एस डिवाइड बाई, इसी को लिख रहे हैं हम यहाँ पे, एस डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, एस एस डिवाइड बाई कितना हुआ 120 प्लस 180, 2s डिवाइड बाई 180, अब इसको हम 2 से ऐसे रहने देते हैं इसको, और v एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइड बाई, s आ गया कॉमन, s कॉमन ले लेते हैं, और एलसीएम आ गया, इतना मान लेते हैं इसको, हाँ इसको काट लिया तो ये बन गया 90 हो गया यहाँ पे, और 90 और 120 का कितना हो गया 15, आपके पास 120 मल्टीप्लाइड बाई 90 कर लेते हैं ऐसे ही, और ये बन गया आपके पास 120, तो ये बन गया 90s प्लस 120s, ऐसे ही बनेगा, और चेक करके देख लेते हैं और क्या बन गया, और सॉल्व करें इसको, v एवरेज इज इक्वल टू s डिवाइड बाई s इंटू, दैट इज, आप देखो अभी बन गया, अच्छा s तो हमने कॉमन ले लिया था, अब कॉमन ले लिया तो s को अब रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि कॉमन नहीं लिया तो s रहने देते हैं, अब s कॉमन ले लिया तो बन गया 90 प्लस 120, 210 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 90, और ये 90 से 90 मैंने कैंसिल, एक जीरो कैंसिल हो गई, और ऐसे बन गया, एस से एस कैंसिल कर दिया, थर्ड टर्म चलेगी ऊपर, 120 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 21 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 200, अब ये 120 ऊपर 200 यानी 21 ही रह गया अब, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर 3 से हो जाएगा 7, 21, 3, और ये बन गया 36, 360 डिवाइड बाई 7, दैट इज इक्वल टू 5, 35, 1, 51.374, 51.4 किलोमीटर पर आवर, अलग आंसर आ रहा है, देख लो। व्हेन एवरेज स्पीड, जब आपने देखो मैंने एग्जांपल वही था 40, 60, लेकिन आंसर अलग आ रहे हैं, इसका कारण है कि व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो फॉर्मूला कुछ होगा, और जब ये इस तरह से करेंगे तो आप फॉर्मूला कुछ अलग से हो जाएगा, ये है ना इसका। और जब व्हेन टोटल, एक और याद आप रख सकते हैं कि व्हेन टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, एस, तो बी एवरेज का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई b1 b2 प्लस b2 v3 प्लस v3 b1, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, आप इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं। तो दिस इज, ये था आपके पास हाउ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड इन डिफरेंट। अगला सिचुएशन, अगला केस हम मान के चले, केस और में कि जब आपके पास है व्हेन आपको टोटल, आपको v एंड t, व्हेन v एंड t आर गिवन, जब v एंड t दे रखा है, s नहीं दे रखा है, तो हम s को क्या लिख सकते हैं, देन s इज इक्वल टू vt, क्या लिख सकते हैं, देन s इज इक्वल टू vt। तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, अब आपके पास है कवर अलग अलग कर सकते हैं, तो लिखेंगे दैट इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस सो ऑन प्लस vn tn डिवाइड बाई t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस सो ऑन प्लस tn।
अब इसको मैंने डायरेक्ट ही कर लिया बिकॉज आपने फॉर्मूला क्या बनेगा, इफ एवरेज स्पीड में व्हेन वेलोसिटी एंड टाइम आर गिवन देन वी नो s इज इक्वल्स टू vt, और v एवरेज का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंसेस। हमारे पास क्या है, a car, a body moves with velocity v1 for time t1, with velocity v2 for time t2, with velocity v3 for time t3 and so on with velocity vn for time tn। अब कर सकते हैं, एंड इसका मतलब क्या होगा, s इज इक्वल टू vt टोटल डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू s1, ये क्या बन गया, ये बन गया s1, ये बन गया s2, ये बन गया s3 और ये बन गया sn। और फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, S1 plus S2 plus S3 plus so on plus Sn डिवाइड बाई T1 plus T2 plus so on plus Tn बना ऐसे ही। और S क्योंकि नहीं गिवन है, हमें वेलोसिटी टाइम दे रखा था, मैंने चेंज करके लिख दिया इसको ऐसे। लेकिन इफ आप देख रहे हैं कि टाइम अगर बराबर हो तो द टाइम इज सेम। इफ आपके पास सभी सिचुएशन में इफ T1 is equals to T2 is equals to T3 is equals to so on is equals to Tn equals to T, सारे अगर टाइम बराबर ही हो, स्पीड अलग अलग है, इसका मतलब है विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर 1 सेकेंड एंड फॉर अनदर 1 सेकेंड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर अनदर सेकेंड, टाइम सेम है और पर सेकेंड ये मान लेते हैं लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो क्या होगा, तो एवरेज स्पीड कम्स आउट टू बी क्या बन जाएगा, तो हमारे पास था v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन प्लस vn और कॉमन में आ गया t और डिवाइड बाई क्या था जी, अब t प्लस t प्लस 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू n टाइम्स t हो जाएगा और t से t काट लेते हैं तो क्या बन गया, v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस सो ऑन प्लस vn डिवाइड बाई n। और जब हम एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, कोई चीज़ है आपके पास, आपने n कहीं भी जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो हम एवरेज निकालते हैं हर चीज़ की। अगर आपने एवरेज डिस्टेंस नापना है तो हम एवरेज, अगर आपने रीडिंग ली है 5 तो 5 रीडिंग को 5 से डिवाइड करते हैं एवरेज निकालने के लिए, ताकि उसमें कोई एरर ना आए। समझिए बात को, एवरेज क्यों निकाली जाती है, टू गेट रीड ऑफ रैंडम एरर। रैंडम एरर इज द बाई चांस एरर बोलते हैं, कि जो कभी अकर करता कभी नहीं करता। कई बार आप देखते हैं मेरी रीडिंग कई बार आपकी 3.1 आ जाती है, कई बार रीडिंग 3.2 वही रीडिंग, फिर वही रीडिंग ली उसी इंस्ट्रूमेंट से ली तो आपके पास फिर 3.1 आ गई, या कई बार 3 आ रही है, थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा। तो इसका मतलब है कि तब इनको इस एरर को अगर ये अकर कर रहा है तो उसको रूट आउट करने के लिए व्हाट वी डू बेसिकली, वी टुक द एवरेज ऑफ सेट ऑफ रीडिंग, और एटलीस्ट 3 रीडिंग्स का सेट लेते हैं, उनका एवरेज निकाली जाती है। तो दिस इज प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ, ये था आपके पास किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशन में एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। दिस इज ठीक है जी, 2 क्वेश्चन भी आपको न्यूमेरिकल करके बताया किस तरह से कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जाएंगे वीडियो के साथ, तब तक इंतजार करो, एक और वीडियो आपको मिलेगा।